हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी यू लेटेस्ट इन्फो। आज के इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम लोग सारसोना कॉलेज का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस देखने वाले हैं। आप में से काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सारसोना कॉलेज का एक कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दीजिए, क्या एडमिशन प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अप्लाई करोगे, इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फीस है, कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है, क्या क्या सब्जेक्ट अवेलेबल है, सब कुछ हम लोग इसी वीडियो पे देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका ड्रीम है इस कॉलेज में पढ़ने का, इस कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो फिर आपको ये वीडियो विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, सारसोना कॉलेज अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2025-2026। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है, क्या कोर्स स्ट्रक्चर। देखने के बाद मैं आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊंगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना मस्ट है दोस्तों। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाओगे तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो किसी भी कोर्स के लिए। ठीक है, इसलिए पहले आप लोग ये चीज देख लो। इसके बाद फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, कैसे आप लोग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। ओके, और ये टोटली गवर्नमेंट कॉलेज है। 4 year BA honors, 4 year BSc honors and 4 year BCom honors and 3 year BA general, 3 year BSc general and 3 year BCom general भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं BA honors के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो, बंगाली, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉल साइंस। ओके, तो BA के लिए ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। अब देखो BSc ऑनर्स के लिए क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। बॉटनी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स। ओके, तो BSc के लिए ये सारे सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद 4 year BCom ऑनर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, BA 3 year जनरल कोर्स, BSc 3 year जनरल कोर्स एंड BCom 3 year जनरल कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, अप्लाई करने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि आप लोग को इसी चैनल पे वेस्ट बंगाल कॉलेज एडमिशन रिगार्डिंग हर एक अपडेट मिलेगा। ठीक है, कैंडिडेट हुए पास द हायर सेकेंडरी, क्लास 12 पास होना मस्ट है। क्लास 12 तो आपको पास होना ही पड़ेगा एंड ऑल्सो पास इन इंग्लिश, और इंग्लिश में भी पास होना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 12 और इंग्लिश में पास होना कंपल्सरी है, देन आप लोग इस कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे। इसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, चलो मैं आप लोग को परसेंटेज दिखाता हूँ कितना परसेंटेज होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। ओके, देखो जितने भी ड्रॉपर स्टूडेंट हो, अगर आपका एयर गैप 3 साल से ज्यादा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, नॉट मोर देन 3 ईयर। 2022 तक जो लोग पास आउट किए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस कॉलेज के लिए। ठीक है, अगर आप 2021 में क्लास 12 पास आउट किए हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। ओके, अब आप लोग परसेंटेज देख लो कितना परसेंटेज होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले देखो, जो लोग बीकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट देख लो, इन एग्रीगेट 50% मार्क्स एंड 40% मार्क्स इन अकाउंटेंसी और रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, 50% इन टोटल होना चाहिए और 45% मार्क्स आपका अकाउंटेंसी और रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके बाद BSc बॉटनी ऑनर्स के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हो तो BSc बॉटनी ऑनर्स के लिए बोला है, इन एग्रीगेट 50% एंड 45% मार्क्स इन बायोलॉजी। एंड जो लोग BSc केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो BSc केमिस्ट्री ऑनर्स का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 50% इन टोटल यानी 50% इन एग्रीगेट होना चाहिए और 45% मार्क्स इन केमिस्ट्री और 55% मार्क्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, BSc कंप्यूटर साइंस का देखो, BSc कंप्यूटर साइंस का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, इन एग्रीगेट 50% एंड 45% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस और इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। एंड इकोनॉमिक्स का देख लो, जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, इन BA एजुकेशन का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, इन एग्रीगेट 50% एंड 45% मार्क्स इन एजुकेशन और रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, BA ज्योग्राफी का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, इन एग्रीगेट 50% एंड 45% मार्क्स इन ज्योग्राफी। ओके, BA हिस्ट्री ऑनर्स का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 50% इन टोटल एंड 45% मार्क्स इन हिस्ट्री। ठीक है, BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, इन एग्रीगेट 50% एंड 45% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ओके, BA एंड BSc में जितने सारे सब्जेक्ट इस कॉलेज में अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, इन एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए एंड 4 year BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स तीनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, इन एग्रीगेट 50% एंड 45% मार्क्स इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखो, जो कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मिनिमम 40% मार्क्स इन एग्रीगेट और 40% मार्क्स इन द सब्जेक्ट और रिलेटेड सब्जेक्ट एट द लास्ट एग्जामिनेशन। ठीक है, लास्ट। अब हम लोग कोर्स वाइज सीट कैपेसिटी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, बीकॉम के लिए जो लोग कॉमर्स में अप्लाई करना चाहते हो तो कॉमर्स का जो टोटल सीट अवेलेबल है 293। ठीक है, कॉमर्स के लिए टोटल सीट कितना है, 293। और बाकी आप लोग कैटेगरी वाइज देख लो, अनरिजर्व के लिए 132, SC के लिए 60,
SC कैटेगरी के लिए 64, ST कैटेगरी के लिए 18, OBC ए के लिए 29, OBC बी के लिए 21। अपने कैटेगरी अकॉर्डिंग आप लोग देख लो, मैं आप लोगों को सिर्फ टोटल सीट बता देता हूँ, ठीक है। बंगाली के लिए टोटल सीट है 89, बायोकेमिस्ट्री में टोटल सीट अवेलेबल है 49, केमिस्ट्री में टोटल सीट अवेलेबल है 53, कंप्यूटर साइंस में टोटल सीट अवेलेबल है 49, इकोनॉमिक्स के लिए टोटल सीट है 42, एजुकेशन 53, इंग्लिश 77, ज्योग्राफी 87, हिस्ट्री 77, मैथमेटिक्स 23, माइक्रोबायोलॉजी 53, फिजिक्स के लिए 31, पॉलिटिकल साइंस के लिए 77, जूलॉजी के लिए 49, ठीक है। इसके बाद देखो जो लोग 3 ईयर जनरल कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 3 ईयर जनरल कोर्स में आप लोग सीट कैपेसिटी देख लो कोर्स वाइज, ठीक है। बीए जनरल कोर्स के लिए टोटल कितना सीट है 629, बीकॉम 3 ईयर जनरल कोर्स के लिए कितना सीट है 189, बीएससी जनरल के लिए टोटल सीट अवेलेबल है 189, ठीक है। अब हम लोग फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। 4 ईयर ऑनर्स एंड 3 ईयर बीए बीएससी बीकॉम जनरल कोर्स के लिए कितना फीस लगेगा आप लोग, तो फीस स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देखो, आप लोग अच्छी तरीके से फीस स्ट्रक्चर समझ लो, ठीक है। तो जो लोग बॉटनी ऑनर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो और M1 में अगर आप केमिस्ट्री और M2 में आप जूलॉजी लोगे तो उनका जो एडमिशन फीस होगा फर्स्ट सेमेस्टर का 5040, फर्स्ट सेमेस्टर का ये फीस हो गया। एंड सेकेंड सेम का फीस है 3820 एंड थर्ड सेम का फीस देखो 4215, फोर्थ सेम का 3820, फिफ्थ सेम में 4965, सिक्स सेम में 4570, सेवन सेम में लगेगा आप लोग को 5215, एट सेम में आप लोग को लगेगा 4820, ठीक। इसके बाद टोटल कोर्स का फीस हो गया 36,465, ठीक है। टोटल कोर्स का ये फीस हो गया 36,465, ओके। इसके बाद देखो जो लोग केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए अप्लाई किए हो तो केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर का फीस हो गया 4290 एंड सेकंड सेम का ये फीस हो गया, थर्ड सेम का ये फीस हो गया, फोर्थ सेम का ये हो गया, फिफ्थ सेम का ये फीस हो गया, सिक्स सेमेस्टर का ये फीस हो गया और सेवन सेमेस्टर का ये हो गया, एट सेमेस्टर का फीस ये हो गया, ठीक है। टोटल कोर्स का फीस हो गया 32,465, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस का फीस देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का ये फीस है एंड सेकंड सेमेस्टर का फीस है 7120, थर्ड सेमेस्टर का 7015, फोर्थ सेमेस्टर का 6620, फिफ्थ सेमेस्टर का ये फीस हो गया, सिक्स सेमेस्टर का ये, सेवन सेमेस्टर का ये और एट सेमेस्टर का ये फीस हो गया, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस का टोटल कोर्स का फीस है 61,765, ओके। इसके बाद देखो जो लोग 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई किए हो तो 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स का आप लोग फीस देख लीजिए। 4 ईयर बीकॉम ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का ये फीस हो गया 2865 एंड सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को 2045 लगेगा एंड थर्ड सेमेस्टर का 2440, फोर्थ सेमेस्टर का 1645, फिफ्थ सेमेस्टर का ये फीस है, ठीक है। एंड सिक्स सेमेस्टर का फीस देखो 1645, सेवन सेमेस्टर का 3040, एट सेमेस्टर का 2645, ठीक है। टोटल कोर्स का फीस देख लो 18,365, ये पूरे 4 साल का फीस है 18,365। देखो बाकी जितने सारे सब्जेक्ट है ये सारे सब्जेक्ट का फीस आप लोग इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक। अगर मैं आप लोग को इस वीडियो पे सारे सब्जेक्ट का फीस दिखाऊंगा फर्स्ट सेमेस्टर टू एट सेमेस्टर का तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि आप लोग खुद से आके चेक कर लेना, खुद से आके आप लोग फीस देख लेना, ठीक है। अब आप लोग देखो कैसे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, कैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो देखो दोस्तों इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनका जो एडमिशन है अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जब इनका एडमिशन स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा और मैं आप लोग को फॉर्म फिलअप करके भी दिखा दूंगा कैसे आप लोग अप्लाई करोगे, कैसे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे यानी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिलअप करोगे, ठीक है। और हाँ आप लोग को ये चीज क्लियर हो गया होगा कि इनका जो एडमिशन होगा वो सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू होगा, ठीक है। कॉलेज पोर्टल के थ्रू इस बार एडमिशन नहीं होगा, WBCAP पोर्टल के थ्रू एडमिशन होगा, ठीक है। WBCAP पोर्टल के थ्रू इनका एडमिशन कंडक्ट किया जाएगा 2025 में, ठीक है। जो लोग भी 2025 में इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जो है WBCAP पोर्टल से अप्लाई करना होगा। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप का कंप्लीट एक वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है।